गुजरात में इन दिनों 11 दोषियों की रिहाई पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। 2002 में बिल्किस बानो गैंगरेप कांड के सभी दोषियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। उन्हें 15 अगस्त के मौके पर माफी देते हुए जेल से बाहर निकाल दिया गया। अब इस मामले पर विपक्ष ने गुजरात सरकार को घेर लिया है, क्योंकि गुजरात सरकार ने ही इन्हें रिहा करने की जो कमेटी थी, गुजरात सरकारी कमेटी थी, रिहा करने की सिफारिश आगे बढ़ाई थी। सवाल यह उठता है कि जो इतने विभत्स, ये सिर्फ गैंगरेप के दोषी नहीं थे, हत्या के भी दोषी थे, इन्हें हत्या का भी दोषी पाया गया था। इन दोषियों को माफी कैसे मिल सकती है और क्यों मिल सकती है, और इस पे केंद्र सरकार चुप क्यों है? गुजरात के गोधरा कांड के बाद बिल्किस बानो बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी दोषियों की रिहाई को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दोषियों को जेल से छोड़ने के मसले पर विपक्षी दल के नेताओं ने अब गुजरात की सरकार को घेर लिया है, सवालों की झड़ी लगा दी। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, जो अपनी ही गुजरात सरकार से बलात्कार के अभियुक्तों को रिहाई का आदेश दिलवाते हैं। कांग्रेस पार्टी और यह देश जानना चाहता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत 11 दोषियों को माफ करते हुए गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया। जिन दोषियों को जेल से रिहा किया गया, उन सभी को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि इस मामले में जेल में बंद दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वो 268 सीआरपीसी के नीचे सुप्रीम कोर्ट गुजरात गवर्नमेंट को या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को उसका रिव्यू लेने के लिए अभिप्राय मांग सकती है, क्योंकि अगर अच्छा एटीट्यूड है, अच्छा उसका वर्तन है, तो गुजरात गवर्नमेंट ये को पावर है कि वो रिव्यू दे, उसको माफ़ीनामा दे। और ये बिल्किस बानो केस में अगर किसी दोषी ने ऐसा किया है तो उसको गुजरात सरकार ने माफ़ीनामा दिया होगा, उसके आधार पर वो रिहा हो गया और रिहा हुआ होगा। जिन दोषियों को रिहा किया गया वो सभी 15 साल से ज्यादा जेल में बिता चुके हैं। चूंकि अपराध बड़ा था और जब बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म हुआ वो 5 महीने की गर्भवती थी। જે કાલે જે ચુકાદો આવ્યો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે જે 11 આરોપીઓને બિલ્કિસના સામૂહિક હત્યાકાંડની અંદર જે સંડોવાયેલા આરોપીઓ જે છોડી દેવામાં આવ્યા, એના અનુસંધાનમાં હાલ અમારી પાસે મીડિયાના માધ્યમથી ખબર આવી કે આ વસ્તુ થઈ છે। ત્યાર સુધી અમને કોઈ જાણ હતી નહોતી, લીગલ અમારી પાસે કોઈ પેપર કે કોઈ નોટિસ સરકાર તરફથી કે કોઈની જગ્યા પરથી અમારી પાસે કશું આવ્યું નથી। એ લોકોએ જાતે એમના પોતે નિર્ણય લઈ અને છોડી મૂક્યા છે, એટલી જ અમને ખબર હાલ છે। અને હાલ એ ખબર સાંભળવાથી અમને એટલું બધું દુઃખ અને એક માयूस થઈ ગયા છે। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो के परिवार पर हमला हुआ। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बिल्किस के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की गई थी। सभी आरोपी साल 2004 में गिरफ्तार कर लिए गए थे। बाद में सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना। फिर सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की गुहार के बाद गुजरात सरकार को कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। गुजरात की सरकार ने एक समिति का गठन किया और उसी समिति ने सभी 11 दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया। इसी तरीके के आरोपी साबरमती जेल में बंद हैं, जिन्हें अलग अलग गैंग्स के नाम पर 24 साल हो जाने के बाद भी नहीं छोड़े गए। हम उनके पक्षधर में नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर एक तरीके के लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम किया वो किसी और मज़हब के हैं, इसलिए वो जेल में आज भी 24 साल 25 साल के बाद भी बंद हैं और इन्हें 18 साल में भी रियायत दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो है अल्पसंख्यक समाज जो है प्रदेश का मुसलमान जो है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर आहत है। गुजरात में इसी साल नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि गुजरात सरकार और सरकार के प्रवक्ता कुछ भी कहने से बच रहे हों। हालांकि विपक्ष का रुख आक्रामक है और संभव है कि आने वाले दिनों में इस मसले पर राजनीति पहले से ज्यादा बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये जो विजुअल चले थे, जिसमें ये लोग बाहर आए और उन्हें लड्डू खिलाए गए, ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं।
कहते हैं कि इनके साथ एक साजिश हुई। इनके ऊपर जो आरोप थे, आप सोच के देखिए कि बिल्किस बानो, उनकी मां और उनकी बहन के बलात्कार का इनके ऊपर आरोप था। वो उस वक्त 5 महीने गर्भवती थी। इनकी 3 साल की बच्ची को इन लोगों ने मार दिया, साथ ही साथ इनके परिवार के 7 और लोगों को मार दिया गया और इन्हें छोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार में। बीजेपी के सारे बड़े नेता, आडवाणी जी और अटल जी से लेकर अभी की जितने भी बड़े नेता हैं, वो निर्भया के बाद रेप के आरोपियों को फांसी देने की वकालत करते थे और इस वक्त जो चुप्पी बीजेपी ने साधी हुई है वो कई सवाल उठाती है। आगे